दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेजिंग नॉलेज टीवी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कुछ ही दशकों में दुबई एक छोटे से फिशिंग विलेज से दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में शामिल हो गया। दोस्तों दुबई की ये जो जर्नी है ये बहुत ही रिमार्केबल जर्नी है और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे दुबई ने इसको पॉसिबल किया। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, दुबई एक सिटी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जिसकी स्थापना 18वीं सेंचुरी में एक छोटे से मछली पालन वाले शहर के रूप में हुई थी। शुरुआती दौर में यहाँ के लोगों का मेन काम मछली पालन ही था, लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते अरेबियन गल्फ में अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ये एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर बन चुका था, क्योंकि दुनिया के कई देशों के लिए दुबई एक सेंट्रली लोकेटेड मीटिंग पॉइंट की तरह था। 1966 में जब दुबई में तेल की खोज हुई तो उसके बाद दुबई की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। दुबई शहर में जो चमत्कारिक डेवलपमेंट हुआ है वो वहाँ के राजाओं की दूरदर्शिता का ही नतीजा है। दुबई सरकार ने सही समय पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दुबई की सरकार ने वहाँ पर एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है, जिसमें कि लो टैक्सेस, स्ट्रीमलाइन रेगुलेशंस एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। दुबई की ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि दुबई ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देशों के लिए एक सेंट्रली लोकेटेड हब का काम किया है, जिसकी वजह से दुबई एक हब बन चुका था ट्रेड एंड कॉमर्स का। आज भी दुबई के एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स में शामिल होते हैं। हालांकि तेल की खोज के साथ ही दुबई की इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट मिल चुका था, लेकिन वहाँ के सरकार ने समझदारी से काम लेते हुए सिर्फ तेल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को ख़त्म करते हुए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया टूरिज़्म पर, रियल एस्टेट पर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। धीरे धीरे दुबई ने अपने आप को दुनिया के सामने एक लीडिंग डेस्टिनेशन साबित किया बिजनेस और लेज़र ट्रैवलर्स के लिए। दुबई ने तेल के निर्यात से तो पैसा कमाया ही, बट उसने टूरिज़्म पर इतना ज़्यादा फोकस किया कि उसकी इकोनॉमी का मेजर हिस्सा आज के डेट में टूरिज़्म से निकलता है। टूरिज़्म को ध्यान रखते हुए दुबई ने शुरुआत से ही अपने यहाँ ऐसे ऐसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग दुबई जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और पाम आइलैंड को देखने के लिए दुनिया भर से लोग दुबई पहुँचते हैं। पाम आइलैंड एक ऐसा मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड है जो कि अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है और दुनिया में अभी सबसे खूबसूरत आइलैंड्स में माना जाता है। और यही कारण है कि दुनिया के जितने भी अमीर से अमीर लोग हैं उनका एक घर पाम आइलैंड में ज़रूर है। दुबई की सरकार और वहाँ के राजाओं ने शुरू से ही ये बात जान ली थी कि अगर वो टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए तो वो कभी भी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शुरुआत से ही उन्होंने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और आज की डेट में दुबई वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल सिटीज़ में गिनी जाती है। दुबई के डेवलपमेंट में एक और कारण जिसने कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है वह यह है कि इन्होंने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी सोशल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। आपको बता दें, दुबई में लगभग 200 देशों से ज़्यादा के लोग स्थानीय निवासी के रूप में रहते हैं और वहाँ पर सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई एक अरेबियन कंट्री होने के बावजूद भी उसने वुमेंस राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं लड़कियों के लिए एजुकेशन में और जॉब्स में। दुबई शहर में वुमेंस के ड्रेसिंग्स पर किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिकली हम देखें तो दुबई का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 1966 के बाद से ही शुरू हुआ है और इसका मेजर कारण था वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के जो सरकारें हैं, उन्होंने सब तरफ बराबर ध्यान दिया है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे टूरिज़्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और सभी धर्म के लोगों के लिए दुबई में बराबर अधिकार हैं। दुबई शहर ने बहुत कम समय में अपने आप को दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। आज दुबई पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बन चुका है डेवलपिंग नेशंस के लिए और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए कि कैसे अपने आप को फर्श से अर्श तक लाया जा सकता है अगर आपकी विज़न में दूरदर्शिता शामिल हो।